जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत है आपका आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम, विशेष पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा एक ऐसे व्यक्तित्व को आपसे जोड़ते हैं, आपके समक्ष रखते हैं जो आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर और समाज पर अपना एक अलग प्रभाव, एक अलग छाप रखते हैं। और उन्हीं के साथ हम हमेशा आपको जोड़ते हैं ताकि आप भी जान सके कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है। और ऐसे ही ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज भी मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि उन्हें IAF अमेरिका के ज़रिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जहाँ मानद उपाधि प्राप्त है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बनारस की तरफ से यहाँ उन्हें ज्योतिष धन्वंतरी की भी उपाधि प्राप्त है। 25 सालों से वो लगातार एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं। और इसी के अंतर्गत जब हम ज्योतिष विशारद होने के साथ साथ हम बात करें कि आखिरकार जीवन को बहुत सारी टेक्निक्स के ज़रिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, कलर के ज़रिए हो, कलर थेरेपी हो, या फिर हम बात करें भक्तामर हीलिंग की, तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से वो आपके लाइफ को एक लाइफ कोच की तरह बिल्कुल ठीक करने का प्रयास करती हैं। और साथ ही साथ एक सही और सटीक मार्ग दिखाती हैं धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म का भी है उन्हें ज्ञान। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शिल्पा जैन जी की। तो चलिए मिलकर स्वागत कर लेते हैं उनका। जय जिनेंद्र मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि हम लगातार भक्तामर हीलिंग को लेकर फिलहाल बात कर रहे हैं, और आपने प्रीवियस एपिसोड में भी भक्तामर हीलिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैं आज भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम बहुत सारे पड़ावों की बात करते हैं तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्याएं खत्म हो। और कहीं ना कहीं परमात्मा हमें कोई ना कोई एक रास्ता दिखाता है कि हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए और लाइफ की जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। तो आज की अगर बात करें तो भक्तामर हीलिंग के अंतर्गत हम और किस विषय को ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? जैसा कि भक्तांबर के नाम से ही ज्ञात होता है, यह वह चीज़ है जो भक्त को अमर बना देता है। इतना पावरफुल श्लोक्स हैं इसमें कि जैन नहीं, अजैन भी इसे अपनाकर अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बट हर जाप का एक प्रोसेस होता है, करने का प्रोसेस होता है, वो ज़रूर मानना चाहिए। जैसे कि भक्तांबर तो जैन सभी अवगत हैं इससे। नॉन जैन्स के लिए यह है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार का पूरी तरह से त्याग है, वो इस जाप को कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोशिश करना चाहिए समय एक हो, स्थान एक हो, आपका बैठने का आसन एक हो, और जाप करते वक्त प्रभु के सामने, आदिदादा के सामने, या जो भी तीर्थंकर या जो भी भगवान की प्रतिमा है उसके सामने एक आपकी दीपक, घी का दीपक जला होना चाहिए, प्रज्वलित हो। और आपके साथ एक ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी एक कटोरी में हो, उसमें एक हरी इलायची हो। और जब आप पूरा ये मंत्र का, श्लोक का जाप करते हैं, इसका मंत्र का जाप करते हैं, रिद्धि का जाप करते हैं, तो राइट हैंड का रिंग फिंगर उस पर डिप होना चाहिए। आफ्टर दैट जब आप उसको पूरा रिसाइट कर लेते हैं तब उस पानी का आपको इंटेक करना है। एंड इवन जो उसमें इलायची है उसको भी आपको यूज़ में अपने लिए ले लेना है। तो भक्तांबर में हर एक श्लोक हर एक पीड़ा के निवारण के लिए है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था शादी के लिए, अब जैसे जिसको भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, करियर में जिसको प्रमोशंस चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, बिजनेस के लिए, तो जैसे मैंने बताया कि पहले युगल जो श्लोक होता है उसको ज़रूर करना है। जैसे 1 और 2 नंबर श्लोक, वो करने के बाद ही आप आप जिस श्लोक से जिसका आप मतलब एनर्जी लेना चाहते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड, वो वाला आप श्लोक करें। जैसे कि जॉब के लिए 6, 10 और 19 है, तो 6, 10 और 19 तो आप करेंगे, उसके साथ फर्स्ट एंड सेकेंड पहले करेंगे, देन यू हैव टू डू 6, देन यू हैव टू डू 10 एंड देन यू हैव टू डू 19। और इसकी जो संख्या होती है वो या तो 11 हो सकती है, या 19 हो सकती है, 13 हो सकती है, इस तरह की संख्या में करना है। स्टार्ट करने से पहले अपनी इच्छा प्रभु के समक्ष रखनी है। साथ ही साथ कोई भी एक मनपसंद वस्तु का खाने का त्याग करना है कि जब तक मेरी यह कार्य संपन्न नहीं हो जाता तब तक मैं उस चीज़ का त्याग करता हूँ, भले वो नमक हुआ, फल हुआ, एनीथिंग इट विल बी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सब्जी हुई। जॉब के लिए मैंने बता दिया 6, 10 और 19 श्लोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रमोशन, जिनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है उसके लिए 10 और 19 फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट 10 और 19 करेंगे।
प्रमोशन के लिए आपके जॉब में। और बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर पा रहा है, बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हैं फिर भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड यू हैव टू डू, एंड उसके बाद 36 एंड 48 ये बिजनेस के लिए है। तो ये करने से आपके जो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो जाता है। फर्स्ट श्लोक आपको मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले एपिसोड में, एंड नाउ आई एम जो युगल स्रोत का दूसरा जो श्लोक है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये दोनों श्लोक आपको हमेशा करना है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्बुद्ध बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्त हरेरुदारे स्तोष्यः किलमपि तमं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः, यह इसका मंत्र है। एंड उसके बाद रिद्धि ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। तो आप पहले श्लोक पढ़िएगा 11 टाइम्स, देन मंत्र, देन रिद्धि। उसके बाद इसको अगर और डीपली चाहते हैं कि थोड़ा इसका आपको अर्थ भी समझ में आए, तो उसके लिए होता है इसकी गीता, भक्तांबर गीता। तो उसको करने से क्या होता है, आप थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। मतलब संस्कृत वर्ड्स तो आप रिसाइट कर रहे हैं, मतलब एक बस बोलते जा रहे हैं, बट लेकिन आप जब उस गीता को पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो हिंदी में होती है, तो आपका कनेक्शन और ज़्यादा प्रभु से बनता है। जो चीज़ हम समझ के करते हैं तो उससे उस चीज़ का कनेक्शन बनने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सेकंड नंबर का जो गीता है वो इस प्रकार है। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाती हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाती हूँ। जिनकी मंगल गीता को द्वादशांग नवनीता को इंद्रों ने गा पाया है, तीनों लोक रिझाया है। तत्वबोध प्रतिभा द्वारा महाकाव्य रस की धारा, ललित मनोहर छंदों में, बड़े बड़े अनुबंधों में, भाव भरी स्तुतियों में, भक्ति भरी अंजलियों में, उन्हीं प्रथम परमेश्वर को, तीर्थंकर वृषभेश्वर को अभिनंदन मैं करती हूँ, परवंदन मैं करती हूँ। यही अचंभा भारी है, सचमुच विस्मयकारी है। मान तुंग की इस भगिया को भक्ति प्रसून चढ़ाती हूँ। उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाती हूँ। उनकी भावों की यह माला भक्तों को पहनाती हूँ। तो यह 2 श्लोक का आपको मैंने वर्णन बताया, एंड इसका गीता भी बताया। इससे आप प्रभु से कनेक्ट होने में आपको बहुत ईजिली आप कनेक्ट हो जाते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवकार मंत्र में भी काफ़ी सारे पद जो भी पद हैं उसमें हर प्लैनेट से रिलेटेड पद होते हैं। बीजा अक्षर भी होता है। जो लोग श्लोक नहीं उतना रिसाइट कर पाते हैं तो वो बीज अक्षर से भी अपनी प्रॉब्लम से को क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, सूर्य के लिए पद्म प्रभु, चंद्रमा के लिए चंद्र प्रभु, मंगल के लिए वासुपूज्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। वैसे राहु के लिए नेमिनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति के लिए आदिनाथ दादा की आराधना करनी चाहिए। बुध के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। शुक्र के लिए सुविधिनाथ भगवान की आराधना करें। शनि के लिए मुनि सुव्रत दादा की आराधना करने से शनि ग्रह का जो प्रकोप है कम हो जाता है और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और केतु के लिए पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करें। 24 तीर्थंकर में ये 9 ग्रहों के लिए ये भगवान की आराधना करने से इन प्लैनेट्स का आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलता है। साथ ही साथ कुछ बीज मंत्र होते हैं जो मैं हेल्थ रिलेटेड बताऊंगी, क्योंकि देखिए सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। जब तक आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप
ना करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं, ना आप धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी दो होते हैं, जैसे हाई बीपी बहुतों को होता है, लो बीपी बहुतों को होता है। तो जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है वो थम थम बीजाक्षर का उच्चारण करें। लो बीपी जिनको होता है वो एम बीजाक्षर का अगर 108 बार आप उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से पानी को एनर्जाइज करके पीते हैं, तो इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, तो स्टमक के को रिलीव करने के लिए, स्टमक के प्रॉब्लम्स को रिलीव करने के लिए काम 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 ये बीज अक्षर बहुत ही प्रभावशाली है। और ये शरीर की बात हो गई। उसके बाद आता है दूसरा सुख, लक्ष्मी का। उसका सुख प्राप्त करना है, उन्हें प्राप्त करना है, तो श्रीम बीज अक्षर का ध्यान करने से, जाप करने से लक्ष्मी का आगमन, लक्ष्मी का फ्लो, आराम से आपके पास लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। उसी प्रकार इसी श्रृंखला में जो नवकार मंत्र का मैंने आपको बताया था कि नवकार मंत्र में कौन कौन से प्लैनेट्स के लिए आपको कौन कौन सा पद बोलना है, तो आपको मैंने सूर्य, मंगल और चंद्र, शुक्र के बारे में बता चुकी थी मैं। अब आता है बुध जो बुद्धि का प्रतीक होता है। तो बुध के लिए ओम ह्रीम नमो उवज्झायणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायणम का आप अगर एक माला करते हैं तो बुध आपका मजबूत होता है। बुध क्योंकि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है आपको, एंड ब्रेन वीक करता है, मेमोरी वीक करता है। तो यह अगर आप नवकार मंत्र का जाप करते हैं इस पद का, तो उससे बुध आपका स्ट्रांग होता है। उसके बाद आता है गुरु भी नॉलेज का कारक होता है। जिनके अंदर मोटापा बहुत है, मीन्स ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, स्टमक में भी इन्फेक्शन रहता है, एंड थोड़ा अर्थराइटिस अस्थमा का भी प्रॉब्लम मेन है हो जाता है, तो उसके लिए गुरु के लिए ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम का जाप करते हैं तो गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है। और शनि, राहु, केतु ये 3 प्लैनेट्स के लिए एक ही कॉमन पद है, जो करने से आपका शनि भी स्ट्रांग रहेगा, राहु भी रहेगा एंड केतु भी रहेगा। वो है ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणम। जब हम बात करते हैं कि नवकार मंत्र आपके जीवन में अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित करता है, और जब हम नवकार दिवस पर भी बहुत बार हमने नमोकार मंत्र का जाप किया, और उसके बाद हमने ये नहीं समझा कि आखिरकार अगर हम एक अलग जो लाइन है उसे अगर मंत्र के रूप में इस तरह से बोलते हैं, तो वो समझिए आपके जीवन में जो ग्रहों की स्थिति है उसको भी बदल कर रख सकते हैं। तो नवकार मंत्र को आप अपना रहे हैं तो इस तरीके से भी अपना कर देखिए और आपके सभी परेशानियों का हल आपको अवश्य मिलेगा। मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। जैसे हम भक्तामर हीलिंग की लगातार हम बात कर रहे हैं, आपने खास तौर पे नौकरी के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि लक्ष्मी का फ्लो किस तरह से ठीक हो सकता है। और लेकिन अगर हम बात करें, जो लोग शादी को लेकर परेशान रह रहे हैं, उनको लगता है कि अब शादी हो नहीं रही है और एक लंबी लंबी एज होती जा रही है, और उसके बाद फिर माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं शादी हो रही है, इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है और उसे किस प्रकार ठीक कर सकते हैं? देखिए, डिले मैरिज का जो वजह होता है, जिसमें शनि और मंगल ये 2 प्लैनेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सैटर्न एंड मार्स जहाँ भी आपके हॉरोस्कोप में रिफ्लेक्टेड होगा, या फिर अंक ज्योतिष में इसका नंबर्स बहुत ज़्यादा आपके न्यूमरोस्कोप में होंगे, तो आपको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है, डिले मैरिज हो सकता है, डिनायल ऑफ मैरिज हो सकता है, या फिर शादी के बाद डिवोर्स की भी संभावना हो सकती है। तो शनि एंड मंगल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। और साथ ही साथ मैरिटल, एक तो शादी हो जाना, एक उसके बाद उसका सुख मिलना। बहुत बार होती है शादी बहुत अर्ली हो जाती है, बट पूरा लाइफ आप एक जी रहे होते हैं, बस उसका आपको प्लेजर नहीं मिल सकता, मैरिड लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वीनस, मैरिटल हैप्पीनेस के लिए वीनस का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 प्लैनेट अगर आपके हॉरोस्कोप में अच्छे हैं, और इन केस अगर ये नहीं अच्छे हैं, तो इनका आप रेमेडीज़ एस्ट्रो से, न्यूमरो से, धर्म से, जाप से, तप से, स्टोन थेरेपी से करके इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी प्लैनेट्स हैं पास्ट कर्मास के अकॉर्डिंग ही हमें मिलते हैं। तो वो जो कर्मास के अकॉर्डिंग हमें मिले हैं वो प्लैनेट्स, तो उसका तो
रिजल्ट हमें तो भोगना पड़ेगा। अगर कोई ये एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर आपका सैटर्न मेलेफिक है, मैं 100% उसको पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये तो एस्ट्रोलॉजर क्या, ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। ईश्वर भी हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर ईश्वर करते तो उनको भी जो इतना उपसर्ग आया था वो नहीं आता, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान रहता है। वो उपसर्ग को इसलिए सह लेते हैं ताकि उनकी कर्मों की निर्जरा हो जाए, आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। लेकिन हम मनुष्य चाहते हैं, बहुत ये क्वेश्चन था, अगला जन्म किसने देखा, हमें तो इस जन्म में ही हर हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, ये बिलीफ पैटर्न होता है लोगों में। तो मेरा तो ये कहना है कि एस्ट्रोलॉजर जो ये कहता है 100% मुक्ति दिला देंगे किसी उपाय से, वो बिल्कुल गलत है। 100% कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है किसी की भी नेगेटिव प्लैनेट को उससे। हाँ, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। जैसे जब बहुत तेज बारिश है, आप जा रहे हैं, पूरी गीले हो जाएंगे आप, लेकिन साथ में अगर अम्ब्रेला है आपके पास तो हल्का सा बस खाली छींटे आएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी वही अम्ब्रेला का काम करता है। जब आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये अम्ब्रेला, एस्ट्रोलॉजर एक अम्ब्रेला के रूप में आपके पास आता है और उससे आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश करता है। उस पर आपका थॉट पैटर्न भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने शिद्दत से वो उपाय करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं, कितने पेशेंस के साथ आप करते हैं। तो शादी के लिए अगर जिसकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए 1 और 12 नंबर का भक्तांबर का अगर आप श्लोक रिसाइट करते हैं तो शादी से आ रही समस्याएं उससे दूर हो जाती हैं। जैसे हम ये समझ लें कि आखिरकार आपने कहा कि शनि और मंगल की वजह से ये परेशानी आती है ज़्यादातर, अगर इनका जोड़ देखने को मिलता है तो इसकी वजह से लोगों में शादी नहीं हो पाना, ये क्या मांगलिक दोष के रूप में देखा जा सकता है कि मांगलिक दोष बन रहा है, इस वजह से ये परेशानी आ रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है कि मांगलिक होने से शादी नहीं होती, मांगलिक होने से मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलता, मांगलिक होने से डिले मैरिज होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है जिस भ्रम को मैं यहाँ तोड़ना चाहती हूँ इस मतलब आपके एपिसोड में, कि मांगलिक ये एक ग्रहों की स्थिति होती है कि कौन मांगलिक है नहीं है। मांगलिक का मांगलिक से अगर विवाह हो जाता है तो वो दोष ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है। मीन्स दोनों का कुंडली जब हम लोग मिलान करते हैं तो इसे मंगल दोष को सर्वप्रथम देखते हैं, नारी दोष को भी देखते हैं, गण दोष को भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मंगल दोष देखना। तो अगर वैसे ही कुंडली का मैच मेकिंग हो गया तो उस मंगल का कोई फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, जब आपका मैच मेकिंग अच्छे से हो गया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मंगलिक हैं और आपके जो लाइफ पार्टनर है फ्यूचर में उनको मंगल की दशा मिलने वाली है और वो मंगलिक नहीं है, तब सोचने की बात है, तब उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तब हम लोग डिटेल में हॉरोस्कोप का मैच मेकिंग का प्रेडिक्शन करते हैं। जनरल क्या होता है, लोग गुण मिला के करते हैं कि मिनिमम 18 गुण मिलना चाहिए, और आजकल तो इतने ऐप्स आ गए हैं, लोग अपने आप ही मिला लेते हैं कि 18 गुण मिल गया आप शादी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, हर जगह हम अपना हस्तक्षेप हमें अपना नहीं करना चाहिए। जो इसके ज्ञाता हैं उसके पास आप जाएं और डिटेल में मैच मेकिंग कराएं कि जब लड़की के लाइफ में ब्रेकडाउन का समय आ रहा है तो लड़के के लाइफ में, स्पाउस के लाइफ में ब्रेकडाउन का समय नहीं आना चाहिए, तभी बैलेंस लाइफ चलता है। तो सिर्फ जो ग्रह मिलान होता है ये पूरा मिलान नहीं होता है, प्रॉपर डिटेल मैच मेकिंग अवश्य कराना चाहिए। तो पूरी तरह से मैच होना चाहिए। और भी बहुत सारी परेशानियां अगर आपकी लाइफ में हैं, ये क्योंकि मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि मांगलिक से मांगलिक की शादी हो रही है तो शायद सब चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन अगर एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो उसकी वजह से परेशानी आ सकती है, ये कहा जा सकता है, और इसके लिए कुछ उपाय भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने जब सुना है कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कई लोग घट विवाह करवाते हैं, कई लोग विष्णु विवाह करवाते हैं, और भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों से शादी करने की बात कही जाती है कि इससे हो जाएगी तो मांगलिक दोष हट जाएगा। क्या इसे सही माना जाए? हाँ बिल्कुल, ये
उपायों में से एक उपाय, जैसे आपने बताया कि ये उपाय होता है कि घट विवाह करा दिया जाता है और इस तरह से इसका आप मांगलिक का निवारण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर देखते हैं कि अगर वही मैं बता रही हूँ कि डिटेल मैच मेकिंग में इसलिए मैं फोर्स करती हूँ, डिटेल मैच मेकिंग के लिए इंसिस्ट करती हूँ कि ये करने के बाद भी अगर लड़के लड़की दोनों के हॉरोस्कोप में शादी के जो ग्रह हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो जो हाउस, जिस हाउस से हम लोग शादी देखते हैं, जिस हाउस से हम लोग बेड प्लेजर देखते हैं, अगर वो सही नहीं है तो आप कितना भी मंगल का उपाय करा लें वो आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। तो सिर्फ एक चीज़ पे हम जो प्रेडिक्शन है वो बेस नहीं होना चाहिए, आपको हर तरह से, फिर साथ में अंक ज्योतिष में भी देखना चाहिए। अगर उसमें भी वही सेम रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये शादी आगे के लिए ठीक नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है और ज़रूरी ये है कि सही कहा है यहाँ पर डॉक्टर शिल्पा जी ने कि आखिरकार आप ये जाने कि आने वाला समय किस तरह का है। तो ज़रूरी है कि आप एक सही व्यक्ति से मिले, सही रास्ता अपनाएं, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और भी बहुत सारी परेशानियों से आप लगातार जूझ रहे हैं तो इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए और डॉक्टर शिल्पा जैन जी से जुड़िए, वो आपकी परेशानियों को ज़रूर दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। और फिलहाल आज के कार्यक्रम में मैं चाहूँगी इजाज़त आपसे भी और हमारे दर्शकों से भी, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये कहूँगी कि आप हमेशा जिस तरह से हमें बहुत कुछ बताती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।